फ्रेंड, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू अमरावती डिजाइनर चैनल पर। फ्रेंड, आज हम सिंपल ब्लाउज़ की नाप लेकर 3 पीसेस बेल्ट वाले ब्लाउज़ की कटिंग करेंगे। तो फ्रेंड, हमने जो है इस तरीके से बिल्कुल सिंपल ब्लाउज़ ली हूँ, इसी से हमें नाप लेनी है। ब्लाउज़ के नाप से हम 3 पीसेस बेल्ट वाले ब्लाउज़ की कटिंग करेंगे। तो ऐसे हमें सादे ब्लाउज है, बिल्कुल देख सकते हैं आप। तो ऐसे हमने इसको ऐसे अच्छे से सेट कर लेना है। बिल्कुल सिंपल है, एकदम सादे ब्लाउज है। तो ऐसे हम पहले लेंथ लेंगे। तो लंबाई देख सकते हैं 13.5 इंच है। 13.5 इंच ये लंबाई है, स्टिचिंग होने पर 13.5 इंच। और शोल्डर जो है 12 है। तो ऐसे हम नाप लेंगे। चेस्ट अब हमें लेना है, तो चेस्ट देख सकते हैं 16.5 आ रहा है, तो उसका डबल करेंगे 33 साइज है इसका। और कमर का साइज 14 है, तो 14 का डबल होगा 28। अब हमें जो मेन है टक्स पॉइंट कैसे लिया जाता है, शोल्डर साइज से जो बीच में ये आता है तीरा, जो टक्स, ये टक्स पॉइंट है। तो टक्स पॉइंट देख सकते हैं 9 है इसका। शोल्डर से नीचे जो टक्स पॉइंट लगते हैं वो टक्स पॉइंट है। तो 9 टक्स पॉइंट है इसका। ये सब फ्रेंड सिलाई करने के बाद जो इसकी फिटिंग आ रही है ये है। अब हमें आर्म राउंड लेना है, तो इस तरीके से शोल्डर से रखेंगे, इस तरीके से 7 या 6.5। और स्लीव्स 6 इंच, जो बाजू है लंबाई 6 इंच। और जो इसकी मोटी है 5 इंच। नेक की लंबाई चौड़ाई हम नहीं ले रहे हैं, क्योंकि इसमें आप अपने को डिजाइनर हम बना रहे हैं, तो नेक की लंबाई चौड़ाई आप अपने अकॉर्डिंग लेंगे। और बेल्ट चेस्ट के हिसाब से। तो इस तरीके से हमने नाप ले लिए पूरा। अब हम जो है अस्तर पर कटिंग करेंगे। फर्स्ट टाइम करें तो आप पेपर पर कटिंग करें। तो हम पहले अस्तर पर कटिंग करेंगे। अस्तर को हमें ऐसे किनारे साइड से हमने डबल फोल्ड कर लिया है। तो इसमें हमें कुछ चेंजिंग करनी है। तो फ्रंट पार्ट की कटिंग है, तो 13 इंच स्टिचिंग होने पर बेल्ट वाली है, तो हम पूरी लेंथ ले रहे हैं 15 इंच। 2 इंच जो है हम एक्स्ट्रा ले रहे हैं। फ्रंट में, बैक में आप 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, क्योंकि बेल्ट वाली है, इसलिए हम 2 इंच ले रहे हैं फ्रंट के लिए। शोल्डर जो है 12 है, तो हमें 1 इंच इसमें प्लस करना है 13। तो 13 का हमने हाफ लिया है 6.5 इंच। आर्म राउंड, तो इसमें देख सकते 7 है, तो हमें इसमें जो माइनस करना है हाफ इंच, तो 6.5 इंच। स्टिचिंग होने पर ये 7 इंच पर आएगा। तो इस तरीके से हमें ड्रॉ कर लेना है। आर्म होल फ्रंट के लिए 1 इंच और बैक के लिए 1.5 इंच। और ऐसे हमें गोलाई में शेप दे लेना है। चेस्ट साइज था 33। तो 33 का हमें चौथा भाग लेना है, तो मैं 8.5 इंच ले रही हूँ स्टिचिंग को लेकर। और यहाँ से हमें 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है। कमर का साइज है 28 का हमें चौथा भाग लेना है 7 इंच। और यहाँ से 2.5 इंच टक्स ले रही हूँ और 2 इंच एक्स्ट्रा।
और ऐसे हमें ड्रॉ कर लेना है। अब हम नेक लेंगे, डीप नेक वाली है, तो नेक की चौड़ाई मैं ले रही हूँ इसमें 3 इंच और लंबाई 10 इंच। नेक की लंबाई चौड़ाई है आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं फ्रेंड, इसलिए हमें गले की लंबाई चौड़ाई में नहीं ली हूँ, क्योंकि आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा ले सकते हैं। और ये डिजाइनर है तो इसलिए मैं नहीं लिया है। अब हमें बेल्ट लेना है, तो शोल्डर से मैं बेल्ट ले रही हूँ 12.5 इंच पर। और बेल्ट जो है आप चेस्ट के हिसाब से लेंगे, और ऊपर साइड से हमें बेल्ट 1 इंच पर ऐसे शेप दे लेना है। और इधर साइड से हमें 1/2 इंच पर, जिसका जैसे चेस्ट अगर ज़्यादा है, हैवी है, तो वो बेल्ट कम लेंगे, और इसका कम है तो बेल्ट आप ज़्यादा ले सकते हैं। अब हमें टक्स पॉइंट लेना है, तो शोल्डर से मैं टक्स पॉइंट ले रही हूँ, 9 था तो हम 9.5 इंच पर ले रहे हैं। और ब्लाउज का जो साइज है 33 है, तो हम 3.5 इंच पर मार्जिन को लेकर और ऐसे हमें ड्रॉ कर लेना है। 2.5 इंच हमने लिया था एक्स्ट्रा, तो हम 1-1 इंच दोनों साइड से लेंगे, 1/2 इंच स्टिचिंग में के लिए रहेगा। तो ऐसे हमें ड्रॉ कर लेना है। अब हमें आर्म होल साइड से 1 इंच पर हमें डॉट लगानी है, और ऐसे हमें शेप दे लेना है। तो इस तरीके से हमने शेप दे लिया है। शोल्डर गिरे नहीं, बहुत का ये होता है कि शोल्डर गिरता है, लटक जाता है, इसलिए हम 1/2 इंच नीचे की ओर इस तरीके से लेते हैं, जिससे कि शोल्डर जो हमारा गिरे नहीं। और 1/2 इंच इस तरीके से ऊपर की ओर ले लेंगे। तो देख सकते हैं बहुत ही आसान है। ब्लाउज, सिंपल ब्लाउज के नाप लेकर, अगर नहीं है तो किसी का ब्लाउज आप लेकर फिटिंग कर आप उस तरीके से नाप ले सकते हैं। तो इस तरीके से हमने ले लिया। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। एंड फ्रेंड, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, या आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, तो प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आपको सबसे पहले मिल जाए। और प्लीज़ फ्रेंड, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। इस तरीके से हमें कट कर लेना है 3 पीसेस में, देख सकते हैं बहुत ही इजी है। तो इस तरीके से आप सिंपल ब्लाउज से भी नाप लेकर डिजाइनर ब्लाउज बना सकते हैं। अब हमें इसमें माइनस कुछ चेंज करना है, क्योंकि हमने 2.5 इंच टक्स के लिए लिया था स्टिचिंग के लिए। तो कमर का साइज लेना है और 2 इंच एक्स्ट्रा, और जितना बचता है उसको हमें कट कर लेना है। 2 इंच टक्स के लिए और 1/2 इंच हमने स्टिचिंग के लिए लिया था। इस तरीके से हमने बेल्ट को कट कर लिया साइज लेकर। तो ये अस्तर पर कटिंग हो गई है। अब हमें फैब्रिक पर कटिंग करनी है, तो फैब्रिक को हमने डबल फोल्ड कर इस तरीके जो हमें कटिंग है उसको कटिंग को रखनी है और कट कर लेना है। फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो आप पेपर पर कटिंग करें। जैसे हमने कट कर लिया है। ये बेल्ट है। तो इस तरीके से ये 3 पीसेस में कट हो गई है फ्रेंड। ब्लाउज का जो साइज है 34 है, कमर का साइज 28 है। ब्लाउज की जो लेंथ तैयार होगी 13.5 इंच। तो ऐसे हमने डबल फोल्ड कर लिया है अस्तर को। ब्लाउज की लेंथ ले रहे हैं, मार्जिन को लेकर 15.5 इंच। 15.5 इंच पर हमें ऐसे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेना है। 16.11 उसका हमें हाफ लेना है 5.5 इंच। आर्म राउंड 5.5 इंच। फ्रंट पार्ट है, बैक पार्ट में भी इतना लेंगे। आर्म होल 1 इंच, बैक के लिए 1.5 इंच लेंगे।
ब्लाउज़ का जो साइज़ है 34 है, 34 का हमें चौथा भाग लेना है 8.5 इंच और हाफ इंच प्लस कर लेना है 9 इंच पर। 2 इंच हमें मार्जिन लेनी है। कमर का साइज़ 28 है, 28 का चौथा भाग 7 इंच, 2 इंच हमें टक्स के लिए लेना है और 2 इंच मार्जिन प्लस हाफ इंच लेना है और ऐसे हमें स्ट्रिक लाइन ड्रॉ कर लेना है। तो ऐसे हमने ड्रॉ कर लिया है। नेक की चौड़ाई हम ले रहे हैं 2.5 इंच, डीप नेक वाली है। डीप नेक के लिए हम ले रहे हैं 11 इंच। नेक की लंबाई चौड़ाई आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी ले सकते हैं। ऐसे हमने ड्रॉ कर लिया है। अब हमें बेल्ट लेना है, तो बेल्ट में ले रही हूँ शोल्डर से 12.5 इंच पर। ऐसे ड्रॉ कर लिया है। इधर साइड से बेल्ट से हम 2 इंच पर डॉट लगाएंगे और ऊपर साइड से 1 इंच पर, और यहाँ से हमें शेप दे लेंगे। तो ऐसे हमने शेप दे लिया है। बेल्ट से ऊपर की ओर हम लेंगे हाफ इंच पर और ऐसे ड्रॉ कर लेंगे। अब हमें टक्स पॉइंट लेना है, तो 16 से मैं टक्स पॉइंट ले रही हूँ 10 इंच और इधर साइड से हमें ब्लाउज का 10वां भाग लेना है, तो 3.5 इंच पर। नीचे साइड भी उतना ही 2 इंच हमने टक्स के लिए लिया था। तो इस तरीके से दोनों साइड में 1-1 इंच पर इस तरीके से ड्रॉ कर लेंगे। आर्म होल राउंड से हम 1 इंच पर डॉट लगाएंगे और यहाँ से हमें ऐसे प्रिंसेस का शेप दे लेना है। तो इस तरीके से हमने शेप दे लिया है। शोल्डर से हाफ इंच नीचे की ओर, तो ऐसे हमने ड्रॉ कर लिया है। ड्रॉ करने के बाद अब हम कटिंग कर लेते हैं। एंड फ्रेंड, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, तो प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे वीडियो को जो नोटिफिकेशन है आपको सबसे पहले मिल जाए। और प्लीज़ फ्रेंड, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। तो इस तरीके से हमें बेल्ट को भी कट कर लेना है और यहाँ से हमें इस तरीके से तो एक्स्ट्रा लेकर स्टिचिंग लेकर हमें कट कर लेना है। तो इस तरीके से हमने 3 पीसेस में कट कर लिया है। अब हमें बेल्ट से टक्स पॉइंट जितना लिए थे उतना माइनस लेना, बेल्ट का साइज और 2 इंच एक्स्ट्रा कट कर लेना है। फर्स्ट टाइम करें तो आप पेपर पर कटिंग करें। तो इस तरीके से हमने कटिंग कर ली। अब हमें फैब्रिक पर कटिंग करनी है, तो फैब्रिक को हमें डबल फोल्ड कर लिया है। तो इस तरीके से हम सेट कर कट कर लेंगे। तो हम थोड़ा एक्स्ट्रा लेकर कट कर रहे हैं। तो ऐसे हमें कट कर लेना है। तो इस तरीके से हमने कट कर लिया है। अब हम बेल्ट के लिए ब्लैक में हम ले रहे हैं, इसलिए आप पहले जब कटिंग करें तो पहले पेपर कटिंग करें, उसके बाद अस्तर पर या फैब्रिक पर कटिंग करें। तो इसका यूज़ नहीं है, इसलिए आप पेपर पर पहले कटिंग करें। हम बताने के लिए इस तरीके से लिया है। तो बेल्ट हम किसी और कलर का। अब हमें इस तरीके से सेट कर लेना है। सेट कर स्टिच कर लेंगे।
तो ऐसे हमने अटैच कर लिया है। एक्स्ट्रा जो है उसे कट कर लेना है। तो एक्स्ट्रा जो हम है उसको कट कर लेना है। तो ऐसे हमने अटैच कर लिया है। अब हमें प्रिंसेस पार्ट को अटैच करना है। तो ऐसे हमने अटैच कर लिया है। अब हमें इस तरीके से प्रिंसेस पार्ट को अटैच करना है। तो ऐसे आर्म होल साइड से बराबर में रखकर स्टिच करेंगे, अटैच करेंगे। तो इस तरीके से बराबर में पकड़ते हुए हमें सिलाई लगानी है, जिससे कि प्रिंसेस छोटा ना हो। तो ऐसे बराबर में देख सकते हैं अटैच हो गया है। अब हमें नेक में पाइपिंग लगानी, तो फैब्रिक को हमने डबल फोल्ड कर लिया है। तो इस तरीके से टच एक्स्ट्रा उसे कट कर लेना है। और इस तरीके से अंदर की ओर फोल्ड करते हुए हमें गोल पाइपिंग स्टिच करनी है। एक्स्ट्रा उसको कट कर लेंगे। तो ऐसे हमने अटैच कर लिया है दोनों पार्ट में। नेक में पाइपिंग दे लिया है। अब हमें बेल्ट में पाइपिंग देनी है, तो सेम कलर के हम पाइपिंग दे ले रहे हैं। तो इस तरीके से अटैच करेंगे, पाइपिंग देंगे। पाइपिंग को जो फैब्रिक उसका डबल फोल्ड कर देना है, इससे गोल पाइपिंग एकदम आती है। एक्स्ट्रा कट कर लेंगे और ऐसे अंदर की ओर फोल्ड कर लेंगे। तो इस तरीके से आप जो फ्रेंड बहुत ही आसानी से 3 पीसेस वाले प्रिंसेस का ब्लाउज बना सकते हैं। बहुत ही ईजी है, बस आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। साइज चाहे जो भी हो फ्रेंड, इसी मेथड पर स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे। और इसमें आपको कोई अलग से मार्जिन भी ऐड नहीं करें, हम मार्जिन को लेकर बता रहे हैं। तो इस तरीके से हमें अटैच कर लेना है, पाइपिंग दे लेनी है पूरे में। तो ऐसे हमने बेल्ट में पाइपिंग दे लिया है। अब इस तरीके से हम फोल्ड कर लेंगे और इसके सेंटर में जो है इस तरीके से फोल्ड कर सेंटर में डॉट लगा लेनी है। अब हमें ब्लाउज का जो पार्ट है इस तरीके से रखकर सेंटर से अटैच करनी है। तो ऐसे हम सेंटर से अटैच करेंगे। तो बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। 2 शेप में आप इस तरीके से डिजाइनर ब्लाउज बना सकते हैं, बहुत ही कम समय में और बहुत ही ईजी है। थ्री पीसेस का क्रेज भी बहुत चला हुआ है फ्रेंड, बहुत ही खूबसूरत भी लग रहा है। स्लीवलेस है, आप चाहे तो इसमें स्लीव्स भी लगा सकते हैं। तो दोनों पार्ट को इस तरीके से हमें रखकर अटैच करना है।
पे इस तरीके से अटैच करेंगे। तो इस तरीके से बेल्ट को जो हमने अटैच कर लिया है, तो ये देख सकते हैं ये ब्लाउज़ बनकर रेडी हो गया। पे बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, एकदम पार्टी वेयर फैंसी लुक भी लग रही है। ब्लाउज की हम लेंथ ले रहे हैं मार्जिन को लेकर 15 इंच। शोल्डर जो है 11 का हमने हाफ लिया है, 5.5 इंच। 6 इंच आर्म होल राउंड इधर से भी देख लेंगे और ऐसे हम ड्रॉ कर लेंगे। आप ये इस ब्लाउज को कह सकते हैं ब्रा कट ब्लाउज, जो कि इस समय बहुत लेटेस्ट चला हुआ है। तो ऐसे हमने ड्रॉ कर लिया है। आर्म होल 1 इंच, 1 इंच पर हमें ऐसे गोलाई में शेप दे लेना है। ब्लाउज का जो साइज है 35 है, 35 का हमें चौथा भाग लेना है 8.75, 2 इंच यहाँ से एक्स्ट्रा। कमर का साइज 28 है, 28 का हमें चौथा भाग लेना है 7, और 2 इंच हमें एक टक्स के लिए और 2 इंच मार्जिन लेनी है। और इस तरीके से हमें ड्रॉ कर लेना है। तो ऐसे हमने ड्रॉ कर लिया है। नेक की चौड़ाई मैं ले रही हूँ 3 इंच, लंबाई 7 इंच। नेक की जो लंबाई चौड़ाई है आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी ले सकते हैं। और इस तरीके से हमें यहाँ से डॉट डॉट करते हुए इस तरीके से हमें शेप देना है। तो ऐसे हमने शेप दे लिया है। अब हमें यहाँ से 5 इंच पर डॉट लगानी है और इधर साइड से हम चौड़ाई लेंगे 2.5 इंच, 2.5 पर डॉट लगाएंगे और यहाँ से हमें इस तरीके से ऐसे हमें शेप दे लेना है। तो इस तरीके से मैं शेप दे रही हूँ। आप इसकी लंबाई चौड़ाई कम ज़्यादा भी ले सकते हैं, नेक की डीप नेक भी रख सकते हैं। तो ऐसे अब हमें ड्रॉ कर लेना है। इस तरीके से हमने ड्रॉ कर लिया है। अब हमें टक्स पॉइंट लेना है, तो 16 से मैं टक्स पॉइंट ले रही हूँ 10 इंच। ब्लाउज का जो साइज है 35, तो 3.5 पे में 10वां भाग। नीचे साइड से हम ले रहे हैं 3 इंच और ऐसे हमें डॉट पॉइंट से ड्रॉ कर लेना है। इस तरीके से खींच लेंगे और 2 इंच हमने टक्स के लिए लिया था, तो 2 इंच पर हम टक्स के लिए ऐसे डॉट लगाकर शेप दे लेंगे। इस तरीके से हमने शेप दे लिया है। आर्म होल से 1 इंच पर डॉट लगाएंगे इस तरीके से और ऐसे हमें डॉट की यहाँ से ऐसे हमें शेप दे लेना है। तो इस तरीके से हमने दे लिया है। हाफ इंच हमें ऊपर की ओर लेना है। इस तरीके से हमने ड्रॉ कर लिया है। तो ये फ्रंट पार्ट ड्रॉ हो गया है पेपर पर। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। एंड फ्रेंड, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे वीडियो का जो नोटिफिकेशन है आपको सबसे पहले मिल जाए। और प्लीज़ फ्रेंड, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। तो इस तरीके के ब्लाउज जब भी आप कटिंग करें, पहले पेपर पर कटिंग करें, फिर उसके बाद अस्तर या फैब्रिक पर कटिंग करें। तो इस तरीके से ये जो है फ्रंट पार्ट हमें कट कर लेना है। नेक भी हम कट कर लेते हैं। तो ऐसे हमने कट कर लिया है। फ्रंट पार्ट की कटिंग हो गई है। अब हम अस्तर पर कटिंग करेंगे। तो अस्तर को हमें ओपन कर डबल फोल्ड कर लेना है। तो ऐसे में डबल फोल्ड कर इस तरीके से कटिंग को हमें रखनी है और ऐसे हमें ड्रॉ कर लेना है किनारे साइड से। तो ऐसे हमें शेप दे लेंगे हम। तो ऐसे हमने शेप दे लिया। अब हमें स्टिचिंग के लिए हाफ इंच एक्स्ट्रा लेना है।
तो इस तरीके से हाफ इंच हमने स्टिचिंग के लिए ले लिया है। अब हम जो है बैक पार्ट की कटिंग कर लेते हैं। बैक पार्ट के लिए हमने 14 इंच लेंथ ली है। ऐसे ड्रॉ कर लेंगे। शोल्डर जितना हमने फ्रंट पे लिया था 11 का हाफ, 11 का हम बैक के लिए लेंगे 5.5 इंच और 6 इंच आर्म होल राउंड और ऐसे ड्रॉ कर लेंगे। बैक में आर्म होल 1.5 इंच 1.5 और ऐसे हमें गोलाई में शेप दे लेना है। ब्लाउज का जो साइज था उसका हमें चौथा भाग लेना है 8.75, 2 इंच एक्स्ट्रा। कमर के लिए 7 इंच, 28 का चौथा भाग 7 इंच, 1 इंच हमें टक्स के लिए 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन और ऐसे हमें ड्रॉ कर लेना है। नेक की चौड़ाई मिलेगी 3 इंच। डीप नेक के लिए 10.5 इंच मैं गोल नेक बनाऊंगी। नीचे साइड चौड़ाई 3.5 इंच और ऐसे हम ड्रॉ कर लेंगे। नेक की जो लंबाई चौड़ाई आप अपने अकॉर्डिंग दे सकते हैं और कोई सा भी शेप दे सकते हैं। मैं गोल नेक बना रही हूँ। अब इस तरीके से हम हाफ कर लेंगे और जहाँ हाफ आता है इस तरीके से हम डॉट लगा के 3 इंच पर टक्स पॉइंट के लिए 2, बैक में 2 टक्स के लिए तो ऐसे हमने ड्रॉ कर लिया है। अब जो हम कट कर लेते हैं। तो इस तरीके से फ्रंट एंड बैक की कटिंग हो गई है। अब हमें फैब्रिक के ऊपर रखकर कट कर लेना है। तो हमने एक्स्ट्रा लेकर कट किया है मार्जिन को लेकर। तो आप पहले पेपर पर कटिंग करें, फिर उसके बाद अस्तर या फैब्रिक पर कटिंग करें। तो फ्रंट एंड बैक की दोनों कटिंग हो गई है। अब हम इस तरीके से हम कॉर्नर में इस तरीके से तिकोने में कट कर पाइपिंग के लिए डोरी के लिए हम कट कर लेंगे। तो इस तरीके से डोरी के लिए भी हमने फैब्रिक कट कर लिया है। अब हम पहले डोरी तैयार कर लेते हैं। तो ऐसे हमने स्टिच कर लिया है। अब हम इसे सीधा करेंगे इस तरीके से। इसको गांठ लगा लिया डोरी में और ऐसे हम सुई से पलट लेंगे। तो ऐसे हमने डोरियाँ तैयार कर ली है, पलट लिया है। अब हमने इस तरीके से बकरम को कट किया है। अब इस पे हम पेस्ट कर लेंगे। तो हमने पेस्ट कर लिया है। अब इस तरीके से हमें ऐसे कट लगा लिए ऊपर और इस तरीके से हम सेंटर में पहले पिन लगा लेंगे और ऊपर से पिन से सेट कर लेंगे। अब जो हमें इसके किनारे साइड से हमें सिलाई लगा लेनी है। पिन को हम निकाल लेंगे। तो देखेंगे बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही इजी है। बस आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है और इस तरीके से अंदर से हम डोरी को अटैच भी कर लेंगे। पिन को निकाल लेना है। दोनों साइड से मैंने डोरियाँ अटैच कर लेना है हमें।
तो ऐसे हमने स्टिच कर लिया है, अब हम कट कर लेते हैं। कट कर लेंगे और इसके किनारे साइड से हमें छोटे छोटे जो है कट लगा लेने हैं। कट लगाने के बाद इस तरीके से डोरी को पकड़ेंगे और इसको पलट लेंगे। इस तरीके से हमें पलट लेना है। ऐसे हमने डोरी को पलट लिया है, इस तरीके से सीधा कर लेना है हमें। अब इसकी सीधा कर उल्टे साइड में हम किनारे साइड में पूरे में हमें सिलाई लगानी है। तो ऐसे हमने स्टिच कर लिया है। तो इस तरीके से ये रेडी हो गया है, देख सकते हैं। अब हमें जो प्रिंसेस का जो पार्ट है उसको स्टिच करना है। इस तरह फैब्रिक को अटैच करना है। तो ऐसे अस्तर और फैब्रिक को अटैच कर लिया है, स्टिच कर लिया है। एक्स्ट्रा उसको कट कर लेंगे। दोनों पार्ट को अटैच कर लिया है। अब हमें प्रिंसेस पार्ट को जो अटैच करना है, तो इस तरीके से आर्म होल साइड से बराबर में पकड़ेंगे, सेट का बराबर में, और सिलाई लगाएंगे किनारे साइड से। तो ऐसे स्टिच कर लेना है। अब हमने जो एक्स्ट्रा लिया है इस तरीके से हम फोल्ड कर लेंगे। इसमें अलग से पट्टी ऐड करने की भी जरूरत नहीं रहेगी। फैब्रिक एक्स्ट्रा लिया है और इसी फैब्रिक को हमें अंदर की ओर इस तरीके से फोल्ड कर लेना है। कच्ची सिलाई लगाएंगे, बड़ी सिलाई, इसमें तुरपाई लगानी है। तो ऐसे ये स्टिच हो गया है। फ्रंट पार्ट जो है रेडी हो गया है। ब्रा कट प्रिंसेस कट ब्लाउज, डिजाइनर ब्लाउज फैंसी। अब हमें बैक पार्ट की स्टिचिंग करनी है। तो बैक पार्ट के लिए हमने इस तरीके से सेट कर लेना है और इसके किनारे साइड से हमें स्टिच कर लेंगे। पिन को निकाल लेना है। अब हमें जो है कट कर लेंगे हम। अब इस
को पलटकर हमें अस्तर के साइड जो हमें सिलाई लगा लेनी है। तो इस तरीके से हमने अटैच कर लिया, स्टिच हो गया है। देख सकते हैं एकदम गोल नहीं आया, एकदम परफेक्ट। अब हमें इसके किनारे साइड में हमें सिलाई लगा लेनी है। इस तरीके से सेट करते हुए हमें सिलाई लगा लेनी है। तो ऐसे हमने स्टिच कर लिया है। अब इस तरीके से हमें डबल फोल्ड कर लेना है। डबल फोल्ड कर कर ऐसे हम कट लगा लेंगे, सेंटर में ड्रॉ कर लेंगे। अब इस तरीके से हम सिलाई लगाएंगे, थोड़े स्पेस देकर इस तरीके से क्रॉस सिलाई लगाएंगे। अब इस तरीके से हमें इसको 2 पार्ट्स में कट कर लेना है, आयर हुक बनाना है हमें। तो इस तरीके से हमें फैब्रिक लिया है, फैब्रिक को हमें सीधे साइड में रखना है। ये हुक पट्टी है। अब ऐसे हमें फोल्ड कर लेना है। इसमें हमें कच्ची सिलाई लगानी है। एक्स्ट्रा उसको कट कर लेंगे। अब इस तरीके से फैब्रिक उल्टे साइड में हमें रखकर अटैच करनी है। अब जो इसको स्टिच करने का जो तरीका है, तो आप इसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे, नाप लेंगे और फिर इस तरीके से हम अंदर की ओर फोल्ड कर देंगे और ऐसे हमें सिलाई लगा लेनी है। एक्स्ट्रा जो है थोड़ा कट कर लेंगे। अब इस तरीके से आप पलट लेंगे तो नेक के साइड जो ओपन दिखता नहीं है और ऐसे हम सिलाई लगा लेंगे। एक्स्ट्रा कट कर लेना है। तो इस तरीके से आयर हुक पट्टी बैक ने बनकर रेडी हो गया है। अब जो हमने इसमें एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया है, पहले हम इसमें बैक साइड में टक्स लगा लेते हैं। दूसरे पार्ट में भी हम टक्स लगा लेंगे। तो बैक में हमने 2 टक्स लगा लिए हैं। अब जो हमने देख सकते हैं कि हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया है अस्तर से। अब इसको एक्स्ट्रा हमें अंदर के फोल्ड करके हम कच्ची सिलाई लगा लेंगे। इस तरीके से आप कटिंग करते समय ही एक्स्ट्रा फैब्रिक ले लेंगे तो आपको अलग से फैब्रिक इसमें अटैच करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। आप उसी में एक्स्ट्रा फैब्रिक लेकर इस तरीके से आप अटैच कर लेंगे फोल्ड के लिए। तो इस तरीके से ये स्टिच हो गया है। बैक ये बनकर रेडी हो गया है। अब हम बैक एंड फ्रंट को अटैच कर लेना है। तो इस तरीके से हम शोल्डर से अटैच कर लेंगे। अब हमें फिटिंग दे लेनी है।
तो ये डिजाइनर ब्लाउज बनकर रेडी हो गया है। बहुत ही खूबसूरत लग रहा है फ्रेंड। और इस समय तो ये ब्लाउज काफ़ी चला हुआ है, वेडिंग के लिए बना सा। ये अब ब्लाउज आप कह सकते हैं ब्रा कट ब्लाउज, जो काफ़ी खूबसूरत है, डोरी वाली ब्लाउज। तो ज़रूर बनाए फ्रेंड। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर करें फ्रेंड। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।